इस कथा में जानें कि कैसे महान राजा हर्षवर्धन ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए दरिद्रता का सामना किया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुने इस प्राचीन कहानी को, जिसमें देवर्षि नारद के प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और कौन से पुण्य कर्म करने से देवी लक्ष्मी सदा मनुष्य के घर में निवास करती है। यह प्रेरणादायक कथा सत्य और वचन पालन की महत्ता को उजागर करती है। नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी आए। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, पधारिए, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारका नगरी में आने का क्या कारण है? देवर्षि ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए चला आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, निश्चित ही आज आपके मन में कोई न कोई संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए बिना संकोच के पूछिए। देवर्षि ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। मेरे मन में जो संदेह है वह भी आप जानते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताने की कोशिश करता हूँ। हे प्रभु, मैं आज जानना चाहता हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर को छोड़कर चली जाती हैं, और कौन सा पुण्य कर्म करने से देवी लक्ष्मी सदा मनुष्य के घर में निवास करती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देवी लक्ष्मी के कारण मनुष्य के घर में सुख समृद्धि आती है, और जब देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं तो उस घर में दरिद्रता निवास करती है। इस बारे में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके घर में देवी लक्ष्मी समेत सभी पुण्य निवास करते हैं। इसलिए आप इस कथा को सुनिए और इसे 3 लोकों में प्रचारित कीजिए। देवर्षि ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से यह कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरी तरह सुनूंगा और इसे 3 लोकों में प्रचारित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य के साथ रहता है, ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ते। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी को छोड़कर दरिद्रता को स्वीकार किया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कंवल प्रांत में था। उनके राज्य के प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट थे। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानशील और वचन पालन करने वाले थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता इस बात से प्रकट होती है जब उनके नगर में कोई सामान्य व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए कपड़ा आदि कोई वस्तु लाता, और यदि वह वस्तु शाम तक नहीं बिकती तो राजा स्वयं उस वस्तु को खरीद लेते, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ न जा सके। उनकी प्रजा की भलाई के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि शाम होते ही राजा के सेवक शहर में घूमेंगे, और जब वे किसी व्यक्ति को कोई वस्त्र या सामग्री लेकर बैठे हुए देखेंगे जिसे कोई नहीं खरीदता, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उस वस्त्र का मूल्य पूछेंगे और उसकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार जो भी मूल्य होगा उस मूल्य से उसकी वस्त्र को खरीद लेंगे। इस प्रकार महाराज की ऐसी दयालु स्वभाव देखकर कई लोग खुश होकर उनकी महानता की चर्चा करते थे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति 3 लोकों में फैलने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन धर्मराज ने स्वयं महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने का सोचा। धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण कर महाराज हर्षवर्धन के नगर में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता का कारण बताते हुए टूटे फूटे सामान, कूड़ा और कचरा एक पेटी में भरकर लाए। अर्थात उन्होंने दरिद्रता एक पेटी में भरी और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। धर्मराज उस नगर के बाजार में वह कचरा भरी पेटी लेकर बैठ गए।
लेकिन कचरा कौन खरीदेगा? ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं बैठे रहे, लेकिन किसी ने उनका कचरा नहीं खरीदा। शाम होते ही राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूम रहे थे। जो बिक्री की वस्त्र बाकी रहती थी वे उन्हें खरीद लेते थे ताकि कोई खाली हाथ ना जा सके। फिर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठा है। राजा के सेवक उस ब्राह्मण महाशय के पास गए और पूछा, हे ब्राह्मण महाशय, आप इस नगर में नए दिखते हैं, क्या हुआ? आपकी कोई वस्त्र नहीं खरीदी? आप अपनी पेटी में क्या लाए हैं? महाराज के आदेश से हम आपकी वस्त्र खरीदने आए हैं। कृपया बताइए आपकी पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सेवकों, मैंने इस पेटी में दरिद्रता भरी है, अर्थात कूड़ा भरकर लाया हूँ और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण की अजीब बात सुनकर वे सभी सेवक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पाई भी नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सेवकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। मैंने सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी व्यापारी को खाली हाथ नहीं जाने देते, उनकी सारी वस्त्र खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवक बोले, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उनकी सारी वस्त्र खरीद लेते हैं। इसलिए आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, हम अभी महाराज के पास जाते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास गया और उन्हें बताया, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आए हैं। वे बड़े ही अजीब हैं। वे अपनी पेटी में कूड़ा भरकर लाए हैं और इसका मूल्य वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहे हैं। तब महाराज बोले, हे सेवकों, आप जाएं और उनकी वस्त्र का जो भी कम से कम मूल्य हो उसे देकर उनकी वस्त्र खरीद लें। उन्हें उनकी वस्त्र लेकर लौटने न दें, वरना मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास गए और कहा, हे ब्राह्मण, हम आपकी इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। आप इतनी मुद्राएं लेकर खुशी से अपने घर चले जाएं। लेकिन वह ब्राह्मण बोले, हे सेवकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पाई भी कम नहीं लूँगा। यदि आप मेरी वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, नहीं तो मैं अपनी वस्त्र लेकर चला जाऊँगा। फिर वे सेवक लौटकर महाराज के पास गए और उन्हें बताया, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी राज़ी नहीं हुए। उनकी पेटी में कूड़ा और दरिद्रता भरी हुई है, लेकिन वे अभी भी 1000 मुद्राएं मांग रहे हैं। हे महाराज, आपको उनका कूड़ा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन बोले, हे सेवकों, यह मेरी सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ नहीं भेज सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं कर सकते। उस ब्राह्मण का कूड़ा 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लाए और हमारे राज्य में सत्य और वचन का पालन करें। राजा के सेवक 1000 स्वर्ण मुद्राओं में उस ब्राह्मण का कूड़ा खरीद लाए। उनके नगर में सत्य और न्याय का पालन हुआ, लेकिन उसी दिन से दरिद्रता महाराज के राज्य में प्रवेश कर गई। महाराज की सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। उनके राज्य में दरिद्रता फैलने लगी। इसके बाद महाराज के राज्य में दरिद्रता निवास करने लगी और वे दरिद्रता का श्राप सहने लगे। लेकिन एक दिन धर्मराज उनके सामने प्रकट हुए और उनके पुण्य पालन के लिए उन्हें पुण्य फल दिया। धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे महाराज, आपने सत्य और वचन का पालन किया। आपको इस पुण्य फल से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। धर्मराज महाराज हर्षवर्धन को आशीर्वाद देकर चले गए। महाराज ने फिर अपने राज्य को सुख समृद्धि के पथ पर ले गए। इसके बाद
महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में प्रचारित हो गई। इसी प्रकार देवर्षि नारद महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर चले गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस कहानी को साझा करें ताकि वे भी इन प्रेरणादायक कथाओं का आनंद ले सकें। धन्यवाद।